राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर इसे 31 मार्च 2030 तक प्रभावी किया गया है। नई नीति का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार किया जाएगा। पॉलिसी में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजिटल पारदर्शिता, संस्थागत निगरानी और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है ताकि दिल्ली में हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिल सके। तो दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का ये बड़ा कदम है। स्वच्छ परिवहन पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और ईवी पॉलिसी जो है वो अब लागू किया गया है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से हर बार पॉल्यूशन होता है, अगर सर्दियों की बात करें AQI 500 तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में इसी को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की हमारी ईवी पॉलिसी मैं कह सकता हूं अब तक की देश की सबसे बढ़िया भी, सबसे अहम भी और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज वाली ये एक ईवी पॉलिसी है। इस ईवी पॉलिसी में जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए नए ई व्हीकल्स लिए जाएं, लेकिन ई व्हीकल्स लेते हुए जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं उन पे बोझ भी ना हो, इस पर्पस के साथ इस ईवी पॉलिसी को लाया गया है। इसमें स्कूटर्स में भी, टू व्हीलर जिसको हम कहते हैं, थ्री व्हीलर्स में भी, फोर व्हीलर्स में भी और इवन जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें भी सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। इस सब्सिडी को इस तरीके से देखा गया है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जिन व्हीकल्स को दिल्ली से बाहर जाना जरूरी है उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया और उनकी परसेंटेज के मुताबिक ही उनको सब्सिडी दी जा रही है। मेरा मानना है कि ये पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली में एक व्यापक चेंज आएगी। व्हीकल्स के अंदर लोग फ्यूल व्हीकल से निकलकर आइस व्हीकल जिसको कहते हैं उससे निकलकर ई व्हीकल को अडॉप्ट करेंगे। इस भावना के साथ इस पॉलिसी को माननीय रेखा गुप्ता जी ने लॉन्च किया। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का कहना है कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट के साथ मिलने वाले इंटेंसिव से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। उनका मानना है कि इससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और राजधानी में प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि लोगों ने सरकार से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने की भी मांग की है। लोगों को उम्मीद है कि 31 मार्च 2027 तक 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने का लक्ष्य समय पर पूरा होगा। मुझे एक बात पता चली है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी लगा दी है, तो सब्सिडी हमें प्रोवाइड करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उनका एक स्टेप है जिससे लोग सबसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। इससे पोल्यूशन कम होगा और पेट्रोल भी आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो इससे हमारी भी एक्सपेंसेस कम होंगे अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इससे सब लोग प्रेरित होंगे कि वो इलेक्ट्रिक ईवी ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ईवी को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी, एक बहुत अच्छा स्टेप है दिल्ली के लिए, क्लीन दिल्ली एंड ग्रीन दिल्ली। सो ईवी मोटर्स में जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए टैक्स फ्री किया है एंड काफी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं 30,000 to 1 लाख रुपीज। सो ये बहुत मोटिवेट करेगा, लोगों को इंकरेज करेगा खरीदने के लिए ईवी मोटर्स। एंड रेस्ट मेरा एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, जो उनका 30,000 जो वो स्टेशन लगाना चाहते हैं ईवी मोटर्स के लिए, कि वो जल्द से जल्द अगर इसको अचीव कर लेते हैं तो लोगों के लिए और भी इजी रह जाएगा और दिल्ली विल ग्रो मोर फास्टर। जो ये ईवी पॉलिसी आज से शुरू हो रही है 1 जुलाई से, बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि देखिए दिल्ली में व्हीकल बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जब से शुरू हुए हैं तो पोल्यूशन में भी गिरावट हुई है और जो सब्सिडी के साथ पॉल्यूशन जो व्हीकल आएंगे, आई थिंक पॉल्यूशन भी कम होगा, लोगों की जेब पे भी काफी अच्छा पॉजिटिव असर रहेगा
और इससे काफी जनता पे प्रभाव पड़ता है। जो प्रदूषण को लेके ज्यादातर बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है और सरकार, मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे ईवी गाड़ियां ही सारी लॉन्च करे और जो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो बंद कर दिया जाए।